स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। लगातार छठा बजट उन्होंने पेश किया। 9 फरवरी तक सत्र चलेगा। पीएम मोदी ने देश के भविष्य को तय करने वाला बजट बताया। कहा अंतरिम बजट में विश्वास का समावेश है और विकसित भारत का पूरा फोकस। और इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बजट को देश को आर्थिक महासत्ता की ओर ले जाने वाला बताया। सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट भाषण सुना। ओटीएस स्थित सीएम आवास पर यह भाषण सुना। और जोधपुर में राजेंद्र राठौड़ ने समाचार प्लस पर अंतरिम बजट का भाषण सुना। जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट का शुभारंभ समारोह सीएम भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया। 1 से 4 फरवरी तक आयोजन होगा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दूदू दौरे पर रहे। मौजमाबाद में छात्राओं को साइकिल वितरित की। मंत्री जोगाराम पटेल दिल्ली दौरे पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से शिष्टाचार भेंट की। डीग में कानून व्यवस्था को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भेड़म ने कहा 5 साल में पूरी तरह अपराध खत्म होगा। साइबर ठग, गौ तस्कर, टटलूबाज और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। राजेंद्र राठौड़ ने अंतरिम बजट की सराहना की। कहा बजट से देश के आधारभूत विकास को पंख लगेंगे। और डॉक्टर सतीश पूनिया जोधपुर प्रवास पर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अंतरिम बजट पर कहा अंतरिम बजट चुनावी भाषण जैसा लगा। मध्यम वर्ग, किसान, युवाओं के लिए बजट में कोई उम्मीद नहीं। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा हांसपुर गांव पहुंचे। गोपीनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की। अंतरिम बजट पर सतीश पूनिया ने कहा बजट में यह दिखता है भारत अब आत्मनिर्भर है। टोंक विधायक सचिन पायलट का स्वागत हुआ। जयपुर से बूंदी जाते समय निजी होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सिरोही के पिंडवाड़ा में मंत्री गौतम कुमार दत्त पहुंचे। पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में उन्हें 21 किलो की माला पहनाई गई। राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा में सियासी वार। राजेंद्र राठौड़ ने ट्विटर पर डोटासरा पर पलटवार किया। लिखा इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर है बेखबर। शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के। राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन का आगाज हुआ। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उद्घाटन किया। आर्थिक सामाजिक विकास के योगदान पर कार्यशाला हुई। मारवाड़ियों के योगदान से कार्यशाला का आयोजन। एमएलए कालीचरण सराफ प्राउड ऑफ राजस्थान से सम्मानित। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत रूपनगढ़ पहुंचे। मंत्री बनने के बाद पहली बार रूपनगढ़ आए। नगर के अटल चौक पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त सिरोही दौरे पर। सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बीजेपी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। विधायक राम अवतार बैरवा का जन आशीर्वाद कार्यक्रम जीआर पैराडाइज में हुआ। कस्बे के हैरंभनाथ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। भरतपुर में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले। बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़ आरोपी फरार हो गया। बच्ची को बेर खिलाने का झांसा देकर रेप किया। उदयपुर के सूरजपुर थाना इलाके में सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सिरोही के मानपुर बनास नदी में नवजात का भ्रूण मिला। पुलिस मौके पर पहुंची। शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। अलवर में अवैध खनन को लेकर प्रदेश स्तर पर अभियान चल रहा है। मंत्री संजय शर्मा ने 3 ट्रैक्टर को जब्त करवाया। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। अजमेर में स्कूल भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठने के मामले में पुलिस ने आरोपी ई मित्र संचालक को गिरफ्तार किया। डीग में साइबर ठगों के 3 ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी। डीएसटी, क्यूआरटी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। भारी मात्रा में फर्जी सिम कार्ड और एटीएम मिले। बनास नदी में नवजात का शव मिला। अबू रोड थाना इलाके का मामला। एक पॉलिथीन के बैग में शव मिला। बयाना पुलिस की अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई। पिकअप
जब्त की। अवैध देसी शराब के 302 कार्टन मिले। अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल मिलने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 इनामी बदमाश कुलदीप हरिजन और शुभम हरिजन 1 साल से फरार थे। सिरोही में अनियंत्रित होकर कार पलटी, 4 युवक घायल हुए। धौलपुर में 18 जनवरी को चोरी ट्रैक्टर ट्रॉली मामले में केसरबाग के जंगलों से ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद की गई। धौलपुर में निहालगंज थाना पुलिस ने 2 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। केकड़ी के सरवाड़ में अवैध अतिक्रमण को लेकर 2 पक्षों में विवाद, बुलंद दरवाजे के पास झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। कोटा में मानव भ्रूण मिलने से अस्पताल परिसर में सनसनी फैली। जेके लोन अस्पताल परिसर में भ्रूण मिला। नीमका थाना के अजीतगढ़ में श्री कृष्ण गौशाला में लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण किया। 4 दीवारी तोड़कर गंदे पानी के नाले भी निकाले। गौशाला कमेटी ने व्यक्तिगत समझाइश की। झुंझुनू में सुल्ताना गांव में खाद्य विभाग की कार्रवाई, कई खाद्य प्रतिष्ठानों पर की गई। व्यापारियों में हड़कंप मचा। अलवर के खेड़ली में अवैध रूप से संचालित टैक्सी स्टैंड को हटवाया गया। रैनी में गड्ढे में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 45 वर्षीय राधेश्याम उर्फ लाला की मौत हुई। जहांजपुर क्षेत्र में पैंथर के आतंक से ग्रामीण डरे हुए हैं। पैंथर ने रामपुरा गांव में बकरी को शिकार बनाया। 3 दिन से वन विभाग ने पिंजरा लगा रखा है। बाड़ी के धौलपुर के बाड़ी में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई। बरेट गांव के युवक मुकेश की मौत हो गई। भरतपुर के बयाना में जहरीला पदार्थ खाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सवाई माधोपुर में खेत पर रखवाली करने गए एक किसान की तेज ठंड के चलते मौत हो गई। माउंट आबू वन क्षेत्र में आग लगी। राहगीर ने वन विभाग को सूचना दी। बाड़मेर के धोरीमन्ना में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने बच्चों को कुचला। 1 की मौत हुई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। बयाना के हिंडौन स्टेट हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बहरोड में बेकाबू होकर रोडवेज की बस दुकानों में घुसी। ड्राइवर और चालक बस को छोड़ फरार हो गए। नागौर में केमिकल से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलटा। हजारों लीटर केमिकल बह गया। पाली में चलती ट्रेन से गिरकर युवक घायल हुआ। उसे बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर में जेल फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से दिव्यांग की मौत हो गई। जीआरपी जांच कर रही है। सांचौर के रानीवाड़ा में अनियंत्रित बोलेरो बिजली के पोल से टकराई, 3 लोग घायल हुए। चूरू के सुजानगढ़ में राम भक्तों पर मुकदमे के विरोध में बाजार बंद। सर्व हिंदू समाज और व्यापारिक संगठनों की अपील पर बंद किया। जोधपुर के भोपालगढ़ में करंट लगने से बिजली घर के कर्मचारी की मौत हो गई। बावरी समाज के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। भरतपुर में एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। महारानी श्री जया कॉलेज में व्यवस्थाओं को लेकर विरोध जताया। नागौर के लाडनू में चंद्राई गांव में युवक की करंट से मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगाया। बारा के शाहबाद में भोयल ग्राम पंचायत में सहरिया ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। सायला उपखंड के किसानों ने बिजली आपूर्ति को लेकर प्रदर्शन किया। सांगाना बिजली घर के सामने मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। सायला उपखंड के किसान विरोध पर उतरे। सांगाना बिजली घर पर प्रदर्शन किया। आईपीएस राजीव शर्मा ने डीजी एसीबी का पदभार ग्रहण किया। अधिकारियों से मुलाकात की, सुझाव भी मांगे। चूरू के सुजानगढ़ में जनहित संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई। जिले के नोटिफिकेशन को लेकर जागरूकता यात्रा निकालेंगे। कोटा के इटावा में बेटियों ने पिता को मुखाग्नि दी। बेटी को पिता की पगड़ी पहनाई गई। झालावाड़ के ग्राम पंचायत मंटावर में जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। सांचौर के रानीवाड़ा में आजोदर ग्राम पंचायत में मुख्य सचिव ने जन सुनवाई की।
धौलपुर के बाड़ी में सफाई कर्मचारियों ने मानदेय भुगतान नहीं होने पर हड़ताल की। मंगलवार को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। झालावाड़ के ग्राम पंचायत मिश्रौली में उपखंड अधिकारी ने जन सुनवाई की। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बीकानेर में नगर निगम ने सड़क किनारे अतिक्रमण पर कार्रवाई की। नगर निगम आयुक्त केसरलाल मीणा समेत जाब्ता मौजूद रहा। चूरू के सरदार शहर में आयुक्त सक्षम गोयल ने नगर परिषद में कार्यभार ग्रहण किया और एक्शन में दिखे। कमरों का निरीक्षण किया नगर परिषद के। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में उपखंड अधिकारी ने पालड़ी गांव के स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। भरतपुर में शादी के बंधन में बंधे आईपीएस देवेंद्र और आईएएस अपराजिता। आईपीएस दूल्हा आईएएस दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर ससुराल गया। कोटपुतली में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर ने अधिकारियों को संबोधित किया। बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे में सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया। पक्के अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई हुई के निर्देश दिए गए। शाहपुरा की कोचड़ी में विधि विधान से गौ चिकित्सालय की भूमि का पूजन हुआ। विधायक गोपीचंद मीणा, गोपाल खंडेलवाल मौजूद रहे। भरतपुर के वैर में रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी ने फ्लैग मार्च निकाला और भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया। जालोर में हर्षोल्लास से मनाया गया झलकियां विद्यालय का वार्षिकोत्सव। मुख्य अतिथि रहे भामाशाह प्रकाश राजपुरोहित। सांचौर में अंबे माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। पांडाल लगाए जा रहे हैं, सजाए जा रहे हैं। हवन के लिए कुंड और बांस की यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है। अलवर में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने 3 राजकीय चिकित्सालयों का निरीक्षण किया और सुधार के निर्देश दिए। नीम का थाना के अजीतगढ़ में रिको एरिया में अपशिष्ट खुले में फेंकने का मामला सामने आया। कार्रवाई की मांग को लेकर उप तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीवर के सरसों अनुसंधान केंद्र के सामुदायिक केंद्र में कार्यक्रम हुआ। श्री माधोपुर में एसडीएम ने भारणी में सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं को देख प्रभावित भी हुए। चूरू के छापर में पुरस्कार वितरण और भामाशाह सम्मान समारोह हुआ। भामाशाह दामोदर सोमानी का सम्मान किया गया। नागौर में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर रैली भी निकाली। राजसमंद जिला मुख्यालय पर राजसमंद लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ क्लस्टर प्रभारी प्रसन्न कुमार मेहता ने किया। जोधपुर की लूणी में कान्होजी महाराज मंदिर और रणभूमि पर लगी आग। ग्रामीणों ने दमकल की सहायता से काबू पाया। पाली में ग्राम पंचायत के साथिनों की कार्यशाला प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। ब्लॉक प्रभारी तारा देवी ने प्रशिक्षण दिया। पाली के सवराड़ में राजकीय विद्यालय के वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बूंदी के नैनवा में ऑपरेशन समानता से सभी वर्गों के दूल्हे दुल्हन को सम्मान मिला। पुलिस जाब्ते के साथ अनुसूचित जाति के दूल्हे की बिंदौरी निकाली गई। हरदोई में चलती रोडवेज बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। चाकसू में विधायक राम अवतार बैरवा ने जन आशीर्वाद कार्यक्रम के दौरान बड़ी सौगात दी। उपजिला अस्पताल में 21 लाख रुपए की लागत से नवस्थापित डायलिसिस मशीन का उद्घाटन किया। जालोर के राजकीय विद्यालय धवला में अध्यापक का सेवानिवृत्ति समारोह हुआ। विदाई समारोह में छात्र छात्राएं भावुक हो गए। सिरोही के रेवदर में शांति भंग मामले में रेवदर पुलिस ने पार्टी के बाद शराब के नशे में 2 बदमाश दबंगई कर रहे थे। लोगों ने पकड़कर बदमाशों की धुलाई की, उन्हें पुलिस को सौंपा। लखनऊ में 57 आईएएस ट्रेनी अफसरों ने मेट्रो की कार्यप्रणाली समझी। शाहपुरा जिले में अवैध खनन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अवैध खनन के 31 मामले दर्ज किए गए, 20 लोग गिरफ्तार हुए। सांचौर के रानीवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। जैसलमेर के पोखरण में पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। धन्यवाद सभा भी हुई। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य वन क्षेत्र में जनगणना हुई। मध्य शीतकालीन जलपक्षी जनगणना पूरी हुई। सांचौर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सरनाओं पीएचसी का औचक निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। मारवाड़ जंक्शन से खबर, नरपत सिंह रावल डीवाईएसपी से डीएसपी पद पर पदोन्नत हुए। पहली बार
अपने पैतृक गांव खिवाड़ा पहुंचे, बालाजी महाराज के दर्शन किए। लाखेरी में ग्राम पंचायत पापड़ी में एसडीएम ने त्रिस्तरीय जनसुनवाई की। भीलवाड़ा में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई, फ्लोरोसिस प्रभावित क्षेत्र में कैंपेन चलेगा। उदयपुर के खिरवाड़ा में भारतीय ट्राइबल पार्टी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, टोल मुक्त समेत विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। अजमेर के किशनगढ़ में भोपों की बाड़ी के सालासर धाम मंदिर में 9 दिवसीय रामकथा की शुरुआत हुई, भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। जोधपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ शुक्रवार को आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में किया जाएगा आयोजित। बयाना में रैपिड एक्शन फोर्स ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला, केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मार्च किया गया, सभी क्षेत्रों का सांकेतिक मानचित्र भी बनाया। जयपुर में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान की शुरुआत हुई, नगर निगम ग्रेटर की ओर से, लेकिन पहले ही चरण में अभियान फेल हो गया। सांचौर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सरनाऊ में जनसुनवाई की, आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया। श्री माधोपुर शहर और आसपास के गांव में मौसम बदला, झमाझम बारिश हुई, किसानों के चेहरे खिल उठे। सिरोही में मौसम का मिजाज बदला, माउंट आबू समेत कई जगह हल्की बारिश हुई, सर्दी का दौर जारी है। भरतपुर में पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी पहुंचे, लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक ली। सीकर में भी मौसम बदला, ठंडी हवाओं के साथ घना कोहरा छाया रहा। लखनऊ में विधानसभा में टंडन हॉल का उद्घाटन हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उद्घाटन किया। अयोध्या हरिद्वार ऋषिकेश के बीच रेल यात्रा होगी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा ट्रेन रवाना होगी 5 फरवरी को भगत की कोठी जोधपुर से। लखनऊ में मनीष यादव के आवास पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे, क्षेत्रीय मुद्दे और विकास कार्यों पर चर्चा की। यूपी के हमीरपुर में बीते दिनों हुई लाखों रुपए की चोरी मामले में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया, एक कार, एक तमंचा, कारतूस और 85,000 नकद बरामद हुए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में बैठक ली, सपा विधायक और एमएलसी मौजूद रहे। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर प्रतिक्रिया दी, ट्वीट किया, बीजेपी सरकार ने जन विरोधी बजटों का रिकॉर्ड बनाया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया दी, सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया, जमीनी वास्तविकता से दूर चुनावी लुभावने वाला बजट। फतेहपुर में रामरूप सुसाइड कांड पर परिजनों ने बड़ा खुलासा किया, मृतक के पिता ने थरियावद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, थाने ले जाकर मारपीट के। कन्नौज में मामूली बात को लेकर छात्रों के बीच मारपीट हुई, कई छात्र चोटिल हुए, वीडियो वायरल है। हरदोई में गौशालाओं में गौवंशों का बुरा हाल, भूख से तड़प तड़प कर मौतें हो रही हैं, अव्यवस्था का आलम है। वाराणसी में व्यास जी तहखाने में मूर्तियां रख पूजा अर्चना, डीएम और पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर जिले में बड़ा सड़क हादसा, लोडेड ट्रेलर के पलटने से नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।